दुश्मनी क्यों है अख्तर और ईमान से? क्यों है दुश्मनी अख्तर और ईमान से? दुश्मनी सिर्फ इतनी है कि अख्तर और ईमान किसी को अपना सियासी आका नहीं मानता। अख्तर और ईमान किसी के सामने अपने सर को नहीं झुकाता। यही इनको तकलीफ है। और सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि ये कौन है ये लोग उस इलाके में आकर जिसको हमने 50 साल से अपने कंट्रोल में रखा था। ये कौन पार्टी है जो इस इलाके में आकर 50 साल से हमने जिस आवाम को कहा था कि सैलाब आता है, जमीन कटती है तो जमीन धंस जाती, तो ये वो पार्टी है जिसने कहा था, हमसे कहा था कि जमीन धंस जाती। हमने कहा जमीन धंस नहीं जाती, तुम अख्तर ईमान को कामयाब करो और उनको जमीन में धंसा दो। हमने उनको जमीन में धंसा दिया। हमने पैगाम दिया। हमने आपको कहा कि अपनी सियासी लीडरशिप बनाओ। क्यों दुश्मनी है मजलिस से? 19% मुसलमान बिहार में, क्या उनका कोई नेता है? क्या कि उनकी क़यादत है? यादवों का नेता तेजस्वी नहीं है। यादवों का नेता तेजस्वी है। कुशवाहा कुर्मी का नेता नीतीश और कुशवाहा साहब है। ठाकुरों का नेता है, ब्राह्मणों का नेता है, अग्रवाल का नेता है, भूमिहार का नेता है, पासवानों का नेता है, दलितों का नेता है। और जब मजलिस कहती है कि सीमांचल के इंसाफ के लिए आपका नेता होना चाहिए, इन तमाम को पेट में दर्द शुरू हो जाता है। दिल्ली में अमित शाह, मोदी, यहाँ पर ये तमाम सब परेशान हो जाते। आखिर है कौन ये जो आकर इस तरह का पैगाम दे रहे हैं? मेरे भाई याद रखो, मुझे भी थोड़ा सियासी तजुर्बा है। मेरा 30 साल का सियासी तजुर्बा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। भारत के 17 करोड़ मुसलमानों को अगर नाइंसाफी खत्म होना करना है, अगर भारत के 17 करोड़ मुसलमानों को और 19% बिहार के मुसलमानों को इज्जत की जिंदगी अगर आप चाहती हैं, और इज्जत से मतलब क्या है? हम सिर्फ वोटर बनकर नहीं रहेंगे, हम शहरी बनकर रहेंगे। वोट सीमांचल में बराबरी की बात होगी। एक शहरी के नाते हमको जो हुकूक मिलना है, वो हुकूक हमको अगर हासिल करना है तो नेता बनाओ, लीडरशिप बनाओ, ताकि तुम जाकर लड़ सको अपने मसाइल के लिए। वरना याद रखो, जो कानून मोदी, नीतीश कुमार, कुशवाहा, ये चिराग पासवान ने बनाया, वो कानून से हमारे मस्जिदों को छीनना चाहते हैं। वक्फ तरमीमी कानून के तहत वो दरगाह और खानकाहों को छीनना चाहते हैं, ईदगाह की जमीन को हासिल करना चाहते हैं। और आप जानते हैं, जो जायदाद वक्फ होती है उसका मालिक इंसान नहीं होता, उसका मालिक जमीन और आसमान का खालिक अल्लाह होता है। इस तरह का कानून बनाया गया। नीतीश कुमार की पार्टी से लोकसभा में उनके लीडर, क्या नाम है उन्हें, नीतीश कुमार के पार्टी के लोकसभा मंत्री है, हाँ, ललन सिंह, कुछ नहीं होगा, ऐसा मुंह भर भर के बोल रहे थे, कुछ नहीं होगा। हम उनसे पूछना चाहते हैं, बिहार में जो मंदिर का बोर्ड है, जिसके तहत हमारे हिंदू भाइयों के पूरे मंदिर आते हैं, उसमें क्या कोई गैर हिंदू मेंबर बन सकता है? नहीं बन सकता है। बहुत अच्छी बात है, बोर्ड गाया बिहार में है और उसके एक्ट में लिखा हुआ है कि सिर्फ हिंदू और बौद्ध मजहब के लोग उसका मेंबर बन सकते हैं। तो हमारे वक्फ बोर्ड में कैसा गैर मुस्लिम मेंबर बन रहा है? बता ललन, बताओ। नहीं बता पाएंगे, बोलेंगे नहीं नहीं सिर्फ 3 बन रहे। अरे 3 भी क्यों बनेंगे? 3 भी क्यों बनेंगे? तो क्या तुम वहां पर भी 3 बनाओगे? बोलेंगे नहीं नहीं कैसा आएगा वहां पर? मेरे भाई, ये इस तरह का कानून बनाया गया है। बिहार के वक्फ बोर्ड में अपने आप वक्फ बोर्ड बनेगा, गैर मुस्लिम को बनाएंगे नीतीश कुमार, ललन सिंह। हम पार्लियामेंट में जब बिल लाए
मैंने उसको कानून के तहत उसके इंट्रोडक्शन को उसकी मुखालिफत की, कमेटी का मेंबर बनाया गया। अल्लाह